नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता अलग अलग मामलों में आरोपी हैं। आपको बताएं कि दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तो आज बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया है। सदन में 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट बढ़ाया गया है। आपको बताएं कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए 10 लाख नौकरियां देने की बात एक बार फिर से दोहराई और बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही है। हमने 2016 में नल जल योजना लागू की, केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया और इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल बदल कर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बजट को लोक कल्याणकारी बताया तो विपक्ष ने इस बजट को खाली डब्बा करार दिया है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वाद विवाद के साथ कार्यवाही शुरू की गई और जैसे ही सदन सुचारू से हुआ चालू, उसी तरीके से जमकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया सदन में। और एक तरीके से एक अनूठा अंदाज भी यहां पर देखने को मिला सदन में, क्योंकि अपने ही सरकार में ये सवाल उठाए गए। जेएमएम विधायक ने का एक अनूठा अंदाज वहां पर सदन में न सदन के बाहर देखने को मिला। और आपको बताएं कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान जब बीजेपी विधायक ने उपलब्धियों पर आपत्ति जताते हुए नियोजन के मामले पर सवाल खड़े किए तो शायराना अंदाज में जवाब देते हुए डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के मांग पर हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत देने की कोशिश की, लेकिन अडानी अंबानी के कहने पर पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नहीं बढ़ाए। इस दौरान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि पूजा सिंघल और वीरेंद्र राम जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। और साथ ही कई ऐसे मुद्दे, चाहे स्थानीय नीति की बात करें, कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष आज सदन में सरकार को घेरा है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए हैं। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के बाहर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में किसी के हिम्मत नहीं कि मेरे बयान पर सवाल खड़ा कर सके। मैं आज भी कह रहा हूं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया था। लोहिया और अंबेडकर की नजर से मैं पढ़ता हूं। आज का शूद्र पढ़ा लिखा है, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बार फिर से डॉक्टर शिक्षा मंत्री यानी जो शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर ये एक बार फिर से कह दिया है कि मैंने जो बयान दिया था इस अपने पुराने बयान पर कायम हूं और हमेशा इस बयान पर कायम ही रहूंगा। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बेतिया की धरती से यानी बेतिया के गांधी आश्रम बेतिहरवा से विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभारंभ किया है। 15 मिनट उन्होंने प्रार्थना सभा कर लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा नहीं, समापन यात्रा की है। उनके समाधान यात्रा से किसी का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में
कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। नीतीश कुमार को इससे सीख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार पहले ठीक थे, लेकिन अब 2005 से पहले वाली स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार ने जिसके खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, आज उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। इसलिए मैं उनसे अलग हो गया और विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहा हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत वो जनता को बताएंगे कि आखिर उन्होंने नीतीश का साथ क्यों छोड़ा। तो ये थी आज की 5 सबसे बड़ी खबर। फिर होगी मुलाकात 5 बड़ी खबरों के साथ, और आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, और साथ ही बिहार झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी खबरों को देखने के लिए आप कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।